मैं बीमारी में जैन संगठन के प्रदेश प्रभारी सोनू कुमार लाठी जी हैं, तो चलिए उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, विनोद कुमार जो मामला था विकास नगर में, उसमें जो मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति द्वारा उनका मर्डर किया गया, लेकिन जो उत्तराखंड सरकार है उनके द्वारा 24 घंटे के अंदर अंदर बुलडोजर चलाया गया। लेकिन जो केतन का मर्डर हुआ है, कभी काफी संदिग्ध ये मामला है, इस पर अभी तक बुलडोजर नहीं चलाया गया है। धामी जी का क्या कुछ कहना है आपका? देखिए पत्रकार महोदय, आपका धन्यवाद बहुत बहुत। जो आप यहाँ पर दलितों की, पिछड़ों की और गरीबों की आवाज़ को उठाते हैं, मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि सरकार जो है नाकारा निकम्मी है और बुलडोजर जो चला गया, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर विधायक हैं और क्या नाम भाई विधायक जी कहाँ के? विक्रम सिंह नेगी जी हैं। ये प्रताप नगर के लोगों ने उन पर विश्वास जताया और उन्हें वोट दी और उन्हें अपना लीडर और नेता माना। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये 8 तारीख में केतन भाई की निर्मम हत्या की गई। पिछले दिन बीमार में जय भीम संगठन लगातार हॉस्पिटल में रहा, उसकी बॉडी का अंतिम संस्कार कराया और आज यहाँ भी हम जो है पहुँचे हैं परिवार से मिलने के लिए। लेकिन विधायक जी यहाँ पर जो है नहीं पहुँचे हैं। पहले तो मैं उन्हें कह देना चाहता हूँ कि 2027 नज़दीक है। इस बार विधायक जी का स्वागत ये समाज जो जूतों की माला से करेगा और उन्हें इस बार जवाब देने का काम करेगा। और ये बात सरकार की, सरकार भी हमारी नहीं है। ये दोनों साहब काशीराम ने कहा कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो, नागनाथ की तरह हमको डसने का काम कर रहे हैं और हमारे समाज के साथ ये अन्याय करते हैं। तो मैं तो समाज को कहना चाहता हूँ कि आज समाज जागरूक होइएगा। ये पहाड़ का जो दलित, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, पहाड़ का दलित हमारा सोया हुआ है और ये हाथी जैसा विशाल समाज है। जिस दिन ये जागे कटवट लेगा तो यहाँ की सरकारें और यहाँ के विधायकों को जो है छुपने की जगह नहीं मिलेगी। बस समाज से यही अपील करना चाहता हूँ कि जैसे केतन भाई की हत्या हुई है, ऐसे किसी और भाई की हत्या न की जाए। तो समाज को जागरूक होना पड़ेगा। और भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई मंजीत सिंह नौटियाल जी जो है, दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की, गरीबों की या कोई जनरल भी हो, उनकी आवाज़ को मजबूती से उठाते हैं। क्योंकि हमारी लड़ाई किसी जाति विशेष से नहीं है, समुदाय से नहीं है। हमारी लड़ाई ब्राह्मण से नहीं है, ब्राह्मणवाद से है, जाति से नहीं है, जातिवाद से है, शोषण से है। लेकिन ये शोषण भीम आर्मी जय भीम में बर्दाश्त नहीं करेगा। और अगर किसी के दिमाग में गर्मी हो तो गर्मी निकालने का काम करेंगे। क्योंकि हम बुद्ध को भी मानते हैं और हम युद्ध को भी मानते हैं। ये जो विरोधी है वो तय करे, उसको कैसे जवाब लेना है उसको ऐसे ही जवाब देंगे। लेकिन मैं पहाड़ के समाज, ये हमारा दलित समाज है, इससे एक बात कह देना चाहता हूँ कि आज जो है हमारे भाई केतन ने जो है, इसकी हत्या तो की गई है, लेकिन इसको मैं एक शहादत के रूप में मानता हूँ। क्योंकि अगर आज भी ये प्रताप नगर जनपद टिहरी या गढ़वाल के लोग नहीं जाग पाए तो न जाने कितने केतन की हत्या होगी और कितने लोग केतन बनेंगे और कितनी बहनें राखी बांधने से वंचित रहेंगी, कितनी माओ की कोख सूनी होगी और कितने बाप के जो कंधे हैं वो झुकेंगे। तो समाज को समझना पड़ेगा और समाज को जागरूक होना पड़ेगा। मैं ये बात कहना चाहता हूँ। सर, प्रशासन से आपने कुछ संगठन के माध्यम से पीड़ित पक्ष में कुछ मांगे रखी थी, तो अगर वो मांगे पूरी नहीं होती तो आप लोगों का अगला कदम क्या रहेगा? देखिए, अभी 22 तारीख की डेट तय हुई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी परिवार से मिलने के लिए आ रहे हैं और अभी परिवार से मिलने के लिए और शासन प्रशासन को चेताने के लिए आ रहे हैं। अगर शासन प्रशासन हमारी बात नहीं मानता है, ये यहाँ के सूबे के मुख्यमंत्री जो आपने बताया था कि बुलडोजर चलना चाहिए, मैं चाहता हूँ ये न्याय प्रिय अगर सरकार है तो सबके साथ न्याय करें और बुलडोजर जाति देखकर ना चलाया जाए, टोपी दाढ़ी देखकर ना चलाया जाए। ये बुलडोजर चलना चाहिए तो सब पर चलना चाहिए। जो अपराधी है वो अपराधी है। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो बहुत जल्द जो है हम देहरादून कूच करेंगे और मुख्यमंत्री घेराव करने का काम करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप आ जाइए और आपके परिचय से शुरुआत करना चाहूँगी सर। मेरा नाम राजवीर सिंह कटारिया है और मैं अक्सर कर समाज के हितों के लिए काम करता हूँ। वो संगठन हो या कोई पार्टी हो, मुझे किसी पार्टी या किसी संगठन या किसी नेतागिरी से कोई मतलब नहीं। जहाँ कहीं समाज की कोई बात आती है, वो कहीं भी हो, वो मैं उसके लिए अपने जो मैं से बन सकता हूँ उसके लिए कार्य करता हूँ। जी, आज सर केतन मर्डर केस में जो है आपका क्या कुछ कहना है? आप परिवार से मिले हैं? मैं तो जिस दिन ये मर्डर हुआ उस दिन भी वहीं रहा, हॉस्पिटल में पूरा दिन वहीं रहा
और अगले दिन जब संस्कार हुआ तब भी वहीं था। और इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि मेरी समझ में एक बात नहीं आती, ना तो यहाँ मुझे कोई विधायक या कोई ऐसा कोई किसी की बाइट सुनी अभी तक कि विधायक ने काम किया या किसी पार्टी ने ऐसा काम किया कि एक गरीब परिवार की कोई मदद करनी हो। अभी तक तो मैंने सुना नहीं कोई बयान किसी पार्टी का। तो मैं कहना चाहूँगा इन पार्टियों से, जो क्या इस गरीब परिवार के लिए कोई मदद के लिए आगे नहीं आएगा। कुछ लोग आते हैं अपनी बाइट देकर चले जाते हैं कि हमें संगठन बनाओ, अपनी मेरी पार्टी में ज्वाइनिंग करो, मेरे हाथ मजबूत करो, हम इसको ये कर दें। उस गरीब परिवार के लिए क्या सोचा? तो सर आपके माध्यम से अब जो है क्या कुछ सहयोग आप परिवार के साथ कर रहे हैं? देखो मैंने कल अपने भाई साथी से कुछ कहा था, ये सार्वजनिक करने वाली बात नहीं है, जो मेरे से बन पड़ेगा सहयोग जी, वो कोशिश करूँगा, जितनी मेरी कैपेसिटी है वो ज़्यादा ज़्यादा से मैं परिवार को अपनी तरफ से अभी घर जाऊँगा, वहाँ से इनके नाम में चेक भिजवाऊँगा। जी, वो उसको मैं खुलासा सार्वजनिक नहीं करूँगा। मेरी कप्तान साहब से भी बात हुई, आईजी साहब से भी बात हुई, और कप्तान साहब और आईजी साहब इस पूरे कार्यक्रम को इसके हैं कि इस घटना को मॉनिटर कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि पुलिस की कार्यशैली भी अभी तक तो ठीक रही है और आगे भी उम्मीद करता हूँ कि ऐसी आगे अच्छी बनेगी। सर इस मामले से संबंधित आप समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं? समाज को ये मैसेज देना चाहता हूँ, जिन लोगों को आप वोट चुन के बनाते हो वो आपको एक राशन की बात करते हैं, क्या उनका यही जिम्मेदारी है उनके सारे खानदान को मेरे से राशन ले जाए? मैं भेज देता हूँ, 2 ट्रक मंगाता हूँ हरिद्वार से, उनके घर भिजवा देता हूँ सब। क्या यही जिम्मेदारी बनती है जनप्रतिनिधि? यही दायित्व होता है। कल कांग्रेस के एक बड़े लीडर आए यशपाल आर्य जी, उन्होंने क्या कुछ मतलब परिवार के लिए कुछ किया है? कोई आश्वासन दिया किसी को? कोई दिया भाई किसी को? कोई आश्वासन किसी को दिया हो? परिवार को दिया हो? किस लिए आए थे? फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए। ऐसे ही यहाँ का लोकल का विधायक, मैंने ये सुना लोगों के मुंह से उनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगते कि वो क्या इतना बड़ा मर्डर केस हुआ, हॉस्पिटल तक नहीं पहुँचे, दाह संस्कार तक नहीं पहुँचे, ऐसी क्या मजबूरी है कि वो सिर्फ ये मजबूरी कि ये दलित है वो बड़ी जाति के हैं? ऐसा है क्या? अगर ऐसा है तो बिल्कुल गलत है। और मैं कहना चाहूँगा एक यूकेडी पार्टी उत्तराखंड में जन्मदाता जी उत्तराखंड की, वो हर मुद्दे को बड़ी जोर शोर से उठाती है। आज वो कहाँ चली गई? क्या कोई आदमी आया उसका यूकेडी का कोई न्याय दिलाने के लिए, परिवार की कोई मदद करने के लिए? कहाँ चली गई यूकेडी या कहाँ चली गई ये कांग्रेस? तो ये सब को मैं कहूँगा कि अपना ध्यान उस ओर भी लाएं जिस ओर आप इनके घरों में हाथ जोड़ते फिरते हैं कि हमें वोट दे दो, हमें विधायक बना दो। यही वो जनता है। तो आप अगर इनके दुख सुख में नहीं रहोगे तो आपको कल को ये इसका जवाब भी जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एडवोकेट अंकुश सिलवा जी मौजूद है। सर अभी जैसे कि हम देख रहे हैं उत्तराखंड क्रांति दल लगातार प्रत्येक मुद्दों पे सक्रिय हो रहा है, लेकिन आज जो केतन का जो मामला है इसमें अभी तक जो है यूकेडी के द्वारा अभी तक हमें कोई ऐसी सूचना प्राप्त नहीं हुई कि यूकेडी के द्वारा कोई सहयोग किया गया या फिर कोई आवाज उठाई होगी। क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो आप पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जो आप बहुजन समाज की आवाज़ को उठाने का काम करते हैं। और आपने यूकेडी के बारे में पूछा, देखिए हमें किसी संगठन से कोई मतलब वास्ता नहीं है। हम तो अपने संगठन पर और अपने लोगों पर विश्वास करते हैं। जहाँ भी अन्याय होगा वहाँ पर भीम आर्मी जय भीम संगठन खड़ा हुआ दिखाई देगा। कोई अन्य दल हो, कोई भी हो, जो जाति विशेष देख करके खड़े होते हैं, लोगों की मदद करते हैं और जो है, लेकिन भीम आर्मी जय भीम संगठन एकदम चाहे कोई सामान्य हो, SC ST OBC कोई भी, क्योंकि भीम आर्मी जय भीम संगठन कोई जाति विशेष को देख करके जो है नहीं पहुंचता है। भीम आर्मी जय भीम संगठन वहाँ पहुंचता है जहाँ पीड़ित होता है, जहाँ पर हमारे लोगों के साथ में चाहे किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति हो, जहाँ भी उसके साथ में अन्याय होगा हम लोग वहाँ पर पहुँचेंगे। सर आप पहले दिन से ही जो है केतन के परिवार के संपर्क में है, उस समय की स्थिति और अब की जो समय की स्थिति है इनके परिवार की, क्या लगता है आपको इसमें? देखिए, भीम आर्मी जय भीम संगठन पहले दिन से ही इस मामले में लगा हुआ है, इस प्रकरण को देख रहा है और बड़ी मजबूती के साथ में बहुजन समाज की लड़ाई को लड़ने का काम कर रहा है। हम लोग 2 दिन हॉस्पिटल पर भी रहे और यहाँ के बहुत सारे नेता हैं जिनको सिर्फ वोट चाहिए। उन्होंने हमें एक वोट बैंक समझ रखा है, हमारा वोट उन लोगों को चाहिए, लेकिन उन लोगों की आवाज़ नहीं उठानी है जिन लोगों के वोट से वो विधायक बने हैं, MP बने हैं, MLA बने हैं। क्योंकि
हमारे बहुत सारे साथी थे, परिवार के बहुत सारे लोग थे। यहाँ के कोई विधायक जी हैं, नेगी जी, उनको फ़ोन करते रहे, लेकिन विधायक जी कहीं दिखाई नहीं दिए। दूसरे दिन शाम के समय उन्होंने अपना कोई मुंशी भेजा वहाँ पर, जबकि वोट लेने के लिए तो विधायक जी खुद चल करके आते हैं ना। और फिर आज 7-8 दिन उस घटना को हो गए हैं। विधायक जी अर्गनल बयान देते हैं, कहते हैं कि हम तुम्हें जो है राशन दे देंगे। राशन तो भाजपा भी दे रही है, और बहुजन समाज इतना कमजोर थोड़ी है। जब तुम विधायक नहीं थे तब भी ये बहुजन समाज भूखा थोड़ा ही था, तब भी तो अपना पेट पाल रहा था, बच्चों का जो है परवरिश कर रहा था। अगर विधायक के दिमाग में कोई गलतफहमी हो या किसी व्यक्ति के दिमाग में कोई गलतफहमी हो कि बहुजन समाज कमजोर है, तो उसकी गलतफहमी को दूर करने के लिए भीम आर्मी जय भीम संगठन तैयार है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। माननीय जय भीम संगठन के जिला अध्यक्ष जगदीश सिंह मेरे साथ मौजूद है। सर, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी, जैसे कि केतन कुमार का जो मर्डर हुआ है ये एक इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका है, तो आपको क्या लगता है केतन की जो निर्मम हत्या की गई है उसके बाद से क्या प्रशासन से आप कोई उम्मीद करना चाहते हैं कि उसकी याद में जो है कुछ न कुछ जो है इस गाँव के अंदर या इस क्षेत्र के अंदर कोई स्मृति या कुछ स्वागत गेट होना चाहिए? जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है पत्रकार मोदी जी। हम ये चाहते हैं कि ये यहाँ पर ऐसा सिंह द्वार लगना चाहिए कि जो केतन के नाम से जाना जाए, और इस आज हमारे भाई ने हमारे बीच में वो एक शहीद के रूप देते हैं हम उन लोगों को, कि आज वो उनकी ऐसी निर्मम हत्या